बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, आई एम वैसली और आज का टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सी प्लस प्लस। गाइस पहले टॉपिक पे चलते हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स में चंद हेडिंग्स हैं जिसमें सिंटैक्स, डाटा टाइप, ऑपरेटर्स, इनपुट आउटपुट, कंडीशनल, लूपिंग, एरे, स्ट्रक्चर, फंक्शन, पॉइंटर, स्ट्रिंग एंड फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो इसमें हम पहला टॉपिक ओपन करते हैं जो है सिंटैक्स। सिंटैक्स पे चलते हैं गाइस। सिंटैक्स बेसिकली जो बेसिक सी प्लस प्लस के अंदर हर लैंग्वेज का एक डिफरेंट सिंटैक्स होता है, इसी तरह सी प्लस प्लस के अंदर ये सिंटैक्स यूज किया जाता है। एक सिंपल प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ, ये है बेसिकली ये एक सिंपल प्रोग्राम है। ठीक है, इसको हम रन करके दिखाते हैं आपको क्या आउटपुट क्या आती है। ठीक है, इसकी आउटपुट आ रही है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड इस लाइन को प्रिंट करवाने के लिए, इनके सिंपल प्रोग्राम प्रिंट करवाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। सिंटैक्स में बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है इसका। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूं। हैश मीन प्री प्रोसेसर, इंक्लूड मीन डायरेक्टरी और फोल्डर, लेस देन मीन इंसर्शन ऑपरेटर, एंड देन IOStream मींस इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, इसमें सी आउट, सी इन और रिटर्न टाइप के फंक्शन काम करते हैं। ये एक हेडर फाइल है बेसिकली IOStream, जो कि हमें इन फंक्शन आउटपुट इनपुट स्ट्रीम वाले फंक्शंस को रन करवाती है। इसके बाद ये साइन ग्रेटर देन का है, लेकिन इसका मतलब है एग्जेशन ऑपरेटर। इसके बाद यूजिंग नेम्स एसटीडी, यूजिंग नेम्स स्टैंडर्ड, एसटीडी मीन स्टैंडर्ड। इसके बाद ये ब्रेसेस हैं, करली ब्रेसेस मींस ओपनिंग डेलीमीटर। ठीक है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग डेलीमीटर है। इसके बाद आ जाता है सेमीकोलन। सेमीकोलन मींस स्टेटमेंट टर्मिनेटर। गाइस चलते हैं अब हम सिंपल प्रोग्राम की तरफ, वहां पे मैं आपको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। हैश मींस प्री प्रोसेसर एज यू नो। तो क्योंकि प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट हुई तो तब आगाज में माउस नहीं होता था। ठीक है, ये बेसिकली इस माउस का काम करता है, पॉइंटर का, माउस पॉइंटर का। ठीक है, जब हैश लगा देते हैं तो प्री प्रोसेसर है ये। ठीक है, जब ये प्री प्रोसेसर ये काम करता है कि हमारे फोल्डर्स तक एक्सेस, इंक्लूड मीन डायरेक्टरी और फोल्डर। ठीक है, ये इन फोल्डर्स तक एक्सेस करता है। ठीक है, और ये हेडर फाइल जो है ये इंसर्शन और एग्जर्शन ऑपरेटर के अंदर लिखी जाती है। आईओ स्ट्रीम जो हेडर फाइल है ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। बेसिकली पहले दो हेडर फाइल्स होती थी, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम, लेकिन अब दोनों हेडर फाइल्स एक हेडर फाइल में मर्ज की गई है, आईओ स्ट्रीम है। ठीक है, ये हेडर फाइल बेसिकली जितनी भी हेडर फाइल्स हम लिखते हैं उसको हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर इंक्लूड इंसर्शन ऑपरेटर, फिर हेडर फाइल, फिर एग्जर्शन ऑपरेटर, इस तरीके से लिखेंगे। और ये अगली जो लाइन है ये बेसिकली सिर्फ प्रोग्राम हमारे कोड को अच्छा दिखने के लिए खाली लाइन स्पेस छोड़ी गई है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है दूसरी लाइन, जिसका तीसरी लाइन जिसमें लिखा हुआ है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। देयर एसटीडी मीन स्टैंडर्ड नॉट एसटीडी। ठीक है, तो we will not call it std, we will call standard। तो आपको बताऊं यूजिंग नेम स्पेस। नेम स्पेस बेसिकली वी यूज नेम फॉर वेरिएबल्स और क्लासेस, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स। सो नेम स्पेस स्टैंडर्ड बेसिकली एक लाइब्रेरी, इस लैंग्वेज के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर, हर कंपाइलर के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें भी लाइब्रेरी है। तो नेम स्पेस स्टैंडर्ड, हम किसी भी क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शन के लिए कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड नेम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंट मेन। बेसिकली जो वो तो हो गई हमारी हेडर फाइल। ठीक है, उसके बाद ये जो हिस्सा है ये हमारा मेन फंक्शन होता है। ठीक है, ये होता है मेन फंक्शन, यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। अब मेन, इसके अंदर ब्रैकेट, और जो जो हमारा फंक्शन लिखा हुआ है, जो फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है ये इस मेन के अंदर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद ये ओपनिंग डेलीमीटर और ये क्लोजिंग डेलीमीटर। अब मेन फंक्शन लिखने के बाद हमने ये डेलीमीटर लगाने हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। उसके अंदर हमने अपनी स्टेटमेंट लिखनी है सी आउट। बेसिकली सी आउट
हमारी आउटपुट, जो भी हमारे स्क्रीन पे आउटपुट आती है, ठीक है, ये उसको शो करवाने के लिए होता है। और ये हमारा है स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर, जहाँ पे हम लेस देन का साइन होगा, ये है स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इसे हम स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर कहते हैं। इसके बाद हम अपने इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे अपनी स्टेटमेंट, लिख देंगे जो हमें स्क्रीन पे परमानेंट प्रिंट होगी। उसके बाद हम फिर इंजर्शन ऑपरेटर, उसके बाद हम एंडल यूज करते हैं। एंडल बेसिकली अगली लाइन में जाने के लिए यूज होती है, ठीक है। एंडल बेसिकली अगली लाइन में जाने के लिए, अगर हम यहाँ पर एक और लिख देते हैं सी आउट और इन्वर्टेड कॉमास और हेलो लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम जब इसको रन करेंगे तो बेसिकली हमारा जो नीचे अगली स्टेटमेंट है जो हमने नीचे लिखी है वो एंडल की वजह से नीचे आ गई है। अगर हम एंडल रिमूव कर दें, ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट साथ आएगी। दोनों स्टेटमेंट इकट्ठी आएंगी एक ही लाइन में। अगर हम एंडल लगा देते हैं तो हमारी स्टेटमेंट नीचे वाली लाइन में चली जाएगी। उसके बाद हम रिटर्न 0 लिखते हैं, ठीक है। रिटर्न 0 मीन अगर हमारे कोई एरर आ जाए तो वो हमें एरर शो कर देगा, ठीक है। इफ देयर इज एन एरर दिस विल रिटर्न द एरर टू कंपाइलर, ठीक है। ये हमें एरर शो कर देगा जब हम इसे कंपाइल करते हैं। फिर इसके बाद क्लोजिंग डेलीमीटर है, तो क्लोजिंग डेलीमीटर लगा देते हैं। इसके बाद हम प्रोग्राम को रन करते हैं। सो ये जो बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है, अगर हम इसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर हम बाकी लैंग्वेजेस आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या है, इस करैक्टर का, ठीक है। तो ये स्लाइड भी है, तो आप स्लाइड से भी देख सकते हैं जो कुछ मैंने बताया है। तो और भी हम बाकी फिर आगे आगे वाले टॉपिक में चलेंगे डाटा टाइप्स की तरह, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा सिंटैक्स का था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। फी ईमानिल्लाह।